हाय वरुण। हाय ब्रूनो। क्या बात है बिली, इतनी खुशी खुशी क्या पढ़ रही है? अरे केडी, माय हॉरोस्कोप, आज का दिन ना बहुत अच्छा जाएगा, स्पेशली फाइनेंशियली। अब हॉरोस्कोप कब कहता है कि आपका दिन बुरा जाएगा, या आपको हार्ट अटैक होगा, या वरुण का शेफाली के साथ ब्रेकअप होगा? केडी, इट्स नॉट दैट। इन लोग झूठ क्यों बोलेंगे? They specifically clarified कि आज का दिन फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। हाँ, तो चलिए आपके हॉरोस्कोप को सच बना देते हैं। सैलरी चेक। बोल। मिस्टर केडी पाठक, आइए प्लीज बैठिए। जानवरों से बहुत प्यार है आपको? जी हाँ। कहिए। मेरा नाम स्वरा है, तो मैंने इससे भी बड़े जानवरों के साथ डील किया है। दरअसल मैं कोलकाता से हूँ और प्रोजेक्ट स्ट्राइप्स के नाम से एक एनजीओ चलाती हूँ जो रॉयल बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए है, और इसी के सिलसिले में मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। कोलकाता से मुंबई कैसे आना हुआ? तो एक्चुअली मैं जिस एरिया में काम करती हूँ वो उत्तम चौधरी की है, जो मुबासा गांव के एक टाइम पे जमींदार थे। मैं और मेरा एनजीओ इस जमीन को खरीदना चाहते थे ताकि वहां पे प्राइवेट टाइगर रिजर्व बना सके। बड़ी मुश्किल से हमने उसके लिए फंड्स भी इकट्ठा किए थे और चौधरी साहब के साथ डील भी हो गई थी, लेकिन पिछले हफ्ते चौधरी साहब अपने बात से मुकर गए और उन्होंने अपनी जमीन किसी गांगुली को भेज दी। कोई प्रमाण है आपके पास स्वरा जी, कागजात इत्यादि? जी हाँ। ये कागजात तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो जमीन आप लोगों की है, आपके एनजीओ की। आई थिंक इट्स ओपन एंड शट केस, बहुत ही सिंपल केस है। आई मेक श्योर कि आपको कोई आर्थिक नुकसान ना पहुंचे। आप निश्चिंत होकर कोलकाता वापस आइए। थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक। मेरी बकरियां कहाँ गई? नंदू, नंदू, नंदू। तुझे कितनी बार कहा है जानवर से दूर आकर तेरे को समझ नहीं आता? मामा चुप, सुनने दे कितनी बार मैंने। मामा से मत मारो। अरे छोड़ो, अरे बेटा 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 तू पीछे जा, बेटा अरे छोड़, अरे छोड़ छोड़, छोड़, मेरी 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 लाठी छोड़, मारूंगा तो मारूंगा।
अरे 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 अरे, रुक रुक रुक, भाग 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 भाग। चल, अरे क्या कर रहे हो? बच्चे को क्यों डांट रहे हो? बाघ बहुत डर है, हाँ? वो नाचेगा, तमाशा करेगा तो बच्चे तो मजा लेंगे ना। हाँ? हाँ, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? बचपन में मेरे भाई को भी लेकर गया था ऐसा नमूना, वो भी ऐसा बाघ बहादुर था। पहले मेरी बकरियों के पीछे पड़ गया और अब अगर तुझे उठाकर लेकर गया ना तो रोना मत। इस गांव में जीना मुश्किल कर रखा है इस सुबोध ने, और फिर मेरी बकरियों को मार के खा गया बाघ बहादुर बनकर। लेकिन तुमको यकीन है कि ये सुबोध ने किया है? किसको पता, शेर ने किया हो तो? पता नहीं किसने किया है, लेकिन मानक बाबू तो मुझे ही मारेंगे ना। पहले कितना कर्जा है मुझ पर उनका, तो सारी बकरियां भी खत्म हो चुकी हैं। चल घर चल। तब ये मुझे नहर के पास मिली, तब मुझे लगा था कि ये चढ़ते चढ़ते दूर चली गई होगी। कितनी? 6 8 और पिछली बार जो मरी थी उन्हें मिला के? तुझसे कुछ पूछा मैंने? हमारी बहू, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं तो इन भेड़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ, अपने बच्चों से भी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। तब मुझे लगता है कि वो पागल सुबोध ने इन भेड़ों को मारा होगा, अपने को शेर समझता है वो। तुझसे क्या सवाल किया था मैंने? अब तक कुल कितनी? 17 हो गई, लेकिन वो बाघ बहादुर सुबोध चल, अब हमारी बारी है शिकार करने की। शेर असली हो या नकली, मरेगा मेरी ही गोली से। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्कार देवजीत बाबू, आओ बैठो। चौधरी बाबू, मानिक जी कुछ गुस्से में लग रहे थे, कहीं बाहर गए क्या बंदूक लेकर? मानिक क्या करता है क्या नहीं, ये सोचना मैंने बंद कर दिया। ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया है। तुम बताओ किस लिए आना हो? चौधरी साहब, मैं वो एनजीओ वाली लड़की के बारे में बात करने आया था। सुना है वो मुंबई होकर आई। हाँ, सुना मैंने भी है कि वो लड़की किसी वकील के पास गई थी। केडी क्या नाम है उसका? केडी पाठक। पाठक हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवजीत बाबू, तुम घबराओ मत, वो जमीन तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन चौधरी साहब, आप केडी पाठक को इतना हल्के से मत लीजिए। अरे पहली डेट में वो मेरे हाथ से जमीन निकालकर उस एनजीओ वाले को दे देगा। उस एनजीओ वाली को और उस वकील को एक तारीख भी नहीं मिलेगी। मैंने अपना एक खास आदमी इस काम पे लगा दिया है, तुम्हें चिंता कोर बना। ओके?
क्या बे फॉरेस्ट बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये पूरा इलाका है ना, ये मेरा है, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। देखिए, बेहतर यही होगा कि आप लोग वापस लौट जाएं। आगे कोर एरिया है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है। कानून? कानून को ना ये साइड पॉकेट में लेके घूमते हैं हम। मानिक चौधरी नाम है हमारा, उत्तम चौधरी के बेटे। ये जो जंगल देख रहे हैं ना, इसमें कहाँ गायब कर दूंगा पता भी नहीं चलेगा। वापस चलते हैं, कहीं संधेरे की आड़ में कोई शेर हम पे हमला ना करते। अरे हमला करेगा, इसी बहाने बाहर तो निकल कर आएगा। गन! गनफायर। हेलो हेलो, मोम्बासा फॉरेस्ट, मोम्बासा फॉरेस्ट, जल्दी अपने सायरन ऑन करो। जंगल इज एन अलर्ट, क्विक। लगता है जंगल का सायरन बज गया, निकलना पड़ेगा। जी हाँ मिस्टर पाठक, आपकी टिकट्स मिस्टर पाठक, आई जस्ट कॉल यू बैक। ये साइरेंस की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रदोष, प्रदोष, कहाँ चला गया ये? हेलो मोम्बासा पुलिस, जल्दी गेट नंबर 1 और 3 लॉक कर दो, जल्दी। अब बताता हूँ उसे ये जंगल किसका है। अरे मानिक बाबू, मानिक बाबू, मानिक बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मानिक बाबू, मानिक बाबू।
ऐसा मजाक है ये, ऐसा चार्ज लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर बाहर आने को तोड़सेगा। अच्छा, और आप पर ड्यूटी पे सोने का चार्ज कौन लगाएगा? कौन है तुम? मेरा नाम केडी पाठक है, एडवोकेट केडी पाठक, मुंबई से। हाँ हाँ, केटी पाठक। सॉरी, वो दिन में कभी कभी वो आँख लग जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। समझ में नहीं आ रहा ना कि समाज की रक्षा करने वाले अगर ड्यूटी पे सोते रहेंगे तो समाज की रक्षा कौन करेगा? खैर छोड़िए, ये स्वरा जोशी नामक एक महिला है, उनका पता चाहिए था। स्वरा जोशी कौन? एनजीओ चलाती हैं। स्वरा जोशी, हाँ, एक मिनट। हाँ, स्वरा जोशी, मिल लो। मिसिंग 3 दिनों से। सर ये जरूर उस चौधरी का काम है। ठीक है मुलाराम जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे काम पड़ेगा तो आऊँ ना? सदस्य, आपने स्वरा जी को आखिरी बार कब देखा? जिस रात वो गायब हुई। हम दोनों प्रोजेक्ट स्ट्राइप पे काम कर रहे थे। मैं और स्वरा साथ में डिनर करने वाले थे, इसलिए मैं उसी के घर पे था। वरुण बाबू, उसके बगैर ये एनजीओ पता नहीं कैसे। देखिए, संभालिए अपने आप को। स्वरा जी के एब्सेंस में अब आप ही को एनजीओ चलाना है। केडी सर की रिक्वेस्ट है कि कल अदालत में आप अपनी एनजीओ के लिए प्रेजेंट रहें। हामी? लेकिन क्यों? आपको कोई आपत्ति है? हाँ नहीं, वो एक्चुअली ये सब ठीक है। मैं कल कोर्ट आ जाऊंगा। थैंक यू। तूने डेट ठीक से चेक की थी या नहीं? हाँ सर, आज ही की डेट थी और टाइम भी हो गया। आप 12:30 बजे वाले केस के वकील हैं ना? जी, मैं मुंबई से आया हूँ, केडी पाठक। केडी पाठक, मुंबई से? जी, वो स्वरा जोशी जी हैं जो इस समय लापता हैं। उनके और उनके एनजीओ का नेतृत्व करने आया। लेकिन संभवतः हमसे ही कोई समय में भूल होगी कि कोई उपस्थित हुआ नहीं। अभी अभियोग पक्ष से भी कोई नहीं आया। वो भी आ जाएंगे मिस्टर पाठक, बहुत समय है। क्या है, हमारे गांव में ज्यादा केस होते नहीं। आप आराम से बैठिए ना, चाय पियेंगे? बनवारी, 3 कप चाय। आप आराम से बैठिए ना। सब लाइफ में पहली बार ऐसा कोर्ट देख रहा हूँ। वीर नगरी चौपट राजा न्यायालय का। योर ऑनर, जैसे हम घर से बाहर निकला ना तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। सर आने में थोड़ा देरी हो गया, इसलिए आई एम सॉरी योर ऑनर। कोई नहीं यार, उत्तम बाबू भी नहीं आए अभी तक। हाँ, वैसे इनसे मिले मिस्टर केडी पाठक जी। अरे पाठक जी, नमस्कार। मैं आलम घोष। अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। मीट माई पत्नी मिसेस रेणुका घोष। अरे नमस्कार बोलो ना। कोई बात नहीं। अरुण, तो दोषी अभी तक पहुंचे नहीं है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। जरा उनके घर जाके देखें।
मिस्टर पाठक, अभियोग पक्ष की तरफ से अब यहाँ हर कोई है, आपकी तरफ से कब आएंगे? योर ऑनर, इस देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रदोष जी अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं। मैंने अपने सहायक वरुण को भेजा है पता लगाने की वो कहाँ है। ये आ गया। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी से बात करना चाहता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ मिस्टर पाठक? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मेरे सहायक ये कह रहे हैं कि प्रदोष जी के घर पे ताला लगा हुआ है और वो कहीं पाए नहीं गए। भाग गया होगा वो एनजीओ वाली की तरह। वैसे भी ये केस झूठा था। बड़ी आई थी एनजीओ वाली हम पे, उत्तम चौधरी पे केस करने के लिए। योर ऑनर, स्वराज जी का इस तरह से लापता होना, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी में इस केस का रहस्य छिपा हुआ है। मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि पुलिस को आदेश दिया जाए इस बारे में छानबीन करने। ओ पाठक बाबू, वो दोनों का केस झूठा था, इसलिए भाग गए होंगे, समझा? अब अगर कल को तू या तरह ये लड़का इस गांव में गायब हो जाए तो क्या उसका दोष भी हम ही को दोगे? योर ऑनर, अदालत में न्यायाधीश के सामने चौधरी साहब मुझे धमकी दे रहे हैं। मिस्टर पाठक, बेहतर रहेगा कि हम इस केस पर ही ध्यान दें। योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि स्वराज जी के लापता होने की पूरी तरह से छानबीन की जाए, उसके पश्चात ही ये केस चलाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि वहीं कुछ न कुछ मिलेगा। दुर्भाग्यवश प्रदोष जी तो उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे पास ये कुछ कागजात हैं, अगर आप देखना चाहें तो। पाठक बाबू, बेकार है ये सब, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अदालत में कोई उपस्थिति नहीं, इसलिए ये अदालत आज की सुनवाई डिसमिस करती है। हाँ, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए ये अदालत पुलिस को ये निर्देश देती है कि जोशी जी के लापता होने की कार्रवाई, उसमें ढूंढने की कार्रवाई जरा तेज करें। अरे चौधरी साहब, जरा 2 मिनट आपसे बात करनी है। चलो यार। लगता है इस लड़की को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा। अरे पाठक बाबू, ये मौलाराम ने आपका केस निपटा दिया। अरे वो एनजीओ वाली लड़की का केस ढूंढ लिया उसे, शाबाश। हाँ सुना मैंने, स्वराज जी को ढूंढ लिया और वो किस अवस्था में पाई गई ये भी सुना। पाठक बाबू, हमने सिर्फ स्वराज जी को ही नहीं, उसके कातिल को भी हमने ढूंढा। ये रहा। कौन है? सुबोध। सुबोध नाम है इसका। पागल है, पागल है। गलियों में शेर बन के नाचता फिरता है, बाघ बहादुर। तुम्हें कैसे पता कि इसी ने मारा है सौरभ? अरे क्योंकि ये वही था जहां स्वरा मिली थी और वो। मैं मौलाराम से पूछ रहा हूँ, कैसे पता तुम्हें? पाठक बाबू, अपनी हद से आगे मत बढ़ो।
इस गांव में तुम्हारी अदालत नहीं, मेरी अदालत चलती है। दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? सही बोल रहे हैं आप चौधरी साहब, मुझे यहाँ आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चलिए अदालत में बात करूंगा आपसे, सुबोध का केस लड़कर। See you in court. हेलो, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझे फोन मत किया करो। हिंदी समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ, समझे? फोन रखो। अरे घोष बाबू, ये केस भी आप ही लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ? नहीं पाठक जी, मैं तो सिर्फ सिविल केसेस लड़ता हूँ। ऐसे मर्डर केसेस में मेरी वाइफ की स्पेशलिटी है। हाँ अच्छा, नमस्कार। हेलो, ये मत समझिएगा कि हम लोग छोटे से गांव में केस लड़ने वाले लॉयर हैं तो आप आसानी से निपटा देंगे। मिसेस घोष, मैं कभी अपने प्रतिद्वंदी को दुर्बल नहीं समझता और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि केस शहर में लड़ा जा रहा है या गाँव। भाग बहादुर, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी छूट जाओगे। अरे रो मत, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हारे लिए खाना भी लाऊंगा, मेरे शेर के लिए। मैं चलता हूँ। यार 10 बज गए। चलो भाई, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, स्वरा जोशी यहाँ गांव में एक छोटा सा एनजीओ चलाती थी, रॉयल बंगाल टाइगर्स को बचाने का। 17 जून की रात को उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास 2 सबूत हैं। एक तो ये कि सुबोध के कपड़े पर स्वरा के खून के निशान, और दूसरा घटना स्थल पर सुबोध के पैरों के निशान। मिसेस घोष, ये भी तो संभव है कि जो रक्त के निशान थे वो स्वयं सुबोध के हों। आप तो जानती ही हैं कि इसके पैर में चोट आई थी, तो संभव है कि वहीं से रक्त लगा हो उनके कपड़ों में। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि शहर से जब खून के जांच की रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी ऐसा ही पाया जाएगा। इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूं अदालत से कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, मिसेस घोष की इस बात पर बिल्कुल मान्यता नहीं दी जाए। योर ऑनर, और मुझे यकीन है कि रिपोर्ट में वही आएगा जो अभी अभी मैंने कोर्ट में कहा। और वारदात की जगह पर सुबोध के पैरों के निशान का पाया जाना, उसका क्या? उसे कैसे नकार सकते हैं आप? मिसेस घोष, हो सकता है कि सुबोध वहां से गुजरा हो जिसके कारण उसके पैरों के निशान वहां पड़ गए हों, और फिर आपने ये नहीं सोचा कि अंततः क्यों सुबोध स्वरा की हत्या करेगा। ऐसा करने के लिए इसके पास कोई मकसद, कोई मोटिव था नहीं। मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं कि आप जिस इंसान के लिए डिफेंस कर रहे हैं वो अपने आप को इंसान ही नहीं समझता, वो अपने आप को शेर मानता है। अब आपके मुंबई में इसे क्या माना जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों को मानसिक रोगी कहा जाता है। योर ऑनर, अब इस केस में वजह के पूछे जाने का कोई कारण नहीं समझ में आता, सब बेकार है। जी सरकार, इसी ने मारा है हमारी भेड़ बकरियों को शेर बनकर, और उसके मुंह में खून लग गया ना, तो एनजीओ वाली मैडम को भी मार डाला इसने। वो शेर समझ, देखिए 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 कैसे कैसे घूर रहा है मुझे। अरे ऑर्डर ऑर्डर, शांतता रखो कोर्ट में। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि सुबोध को ऐसा भ्रम, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हत्यारा है। वैसे भी स्वरा जी और उनके एनजीओ के विरुद्ध बहुत सारे लोग,
जिनके पास स्वराजी को मारने का मकसद भी था, जैसे कि हमारे उत्तम चौधरी साहब। मिस्टर पाठक, कहीं आप इसीलिए तो अच्छे वकील नहीं माने जाते हैं कि केस के जरिए आप अपनी जाति दुश्मनी निकालते हैं। योर ऑनर, इनकी मिस्टर उत्तम से नहीं बनती है, इसलिए ये उन पर अपना गलत इल्जाम लगा रहे हैं। योर ऑनर, चौधरी साहब के साथ मेरी कोई निजी शत्रुता तो है नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि स्वरा को मारने का उनके पास मकसद था। उत्तम जी ने खून नहीं किया पाठक बाबू। जो भी कहना है वहां से मत बोलो, कटघरे में आकर बोलो। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर और मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये खून उत्तम जी ने नहीं किया और ना ही ये खून सुबोध ने किया। तो ये सब आप यूं ही कह रहे हैं या अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ है आपके पास? सर प्रमाण है, स्वराजी की बॉडी अपने आप में एक प्रमाण। देखिए, मैं पिछले 12 साल से फॉरेस्ट ऑफिसर और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक शेर का, कोर एरिया जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, स्वराजी की बॉडी उसी के पास मिली। हो ना हो, ये काम जरूर एक शेर का, किसी इंसान का नहीं। उस रात वो एक शेर का शिकार हुई। ऑफिसर, मुझे एक बात समझाइए कि लाश के पास शेर के पैर के निशान क्यों नहीं, सुबोध के पैर के निशान क्यों नहीं? जी, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आई एम श्योर ये काम एक रियल टाइगर का है। जिस जानवर को बचाने चली थी उसी का शिकार हो गई। सुबोध रुको! अरे कोई पकड़ो, मेरे बेटे को मार देगा। अरे पकड़ो ना इसे। हवलदार, पुलिस, अरे रोको इन्हें, रोको। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के साथ ऐसा बर्ताव उचित नहीं है। और जो बर्ताव आपके क्लाइंट ने अभी किया उसका क्या? योर ऑनर, देख लिया आपने, यहाँ इसे रोकने वाला था, लेकिन उस रात अफसोस कोई नहीं था रोकने वाला और इसलिए इसने स्वरा की हत्या कर दी। ये इंसान अपने आप को शेर समझता है और इसी दिमागी हालत में इसने स्वरा की जान ले ली। सुबोध के बर्ताव के चलते ये बेहतर रहेगा कि इस अदालत की कार्यवाही अगली तारीख में की जाए। The court is adjourned. तुमने अदालत में इस तरह से माणिक पर हमला क्यों किया? कुछ किया था तुम्हें? गोली मारी थी उसने तुम्हें? कि मतलब क्या तुम स्वरा की हत्या हुई तो तुम थे वहां? तुम थे? तुम और कोई भी था? कौन था? और कौन था वहां? बोलाराम था। बोलाराम था और कौन था? नंदू आया क्या? नंदू यहाँ पर आया क्या? सब इसकी वजह से हुआ है। पता मेरा नंदू कहाँ है? उसके दोस्त लोग कह रहे थे कि वो यहाँ पर आया था तुझसे मिलने के लिए लॉकअप में है? अरे छीनू, छोड़ो इसे, तुम्हें भी अंदर होना है क्या? छोड़ो। अरे पाठक बाबू, आप कब आए? मैं तब आया जब आप वहां निद्रासन में गए थे, स्वप्न नगरी। जाइए, आप चीनू को ले जाइए ऑफिसर दास के पास। जाइए।
अरे भगवान, क्या करें? वह जंगल में वो शेर और यार तू एक शेर, दोनों को कैसे झेल? शेर कौन गया? बहादुर, ऑफिसर दास। मिस्टर वरुण, आप तो मिस्टर पाठक के साथ। जी देखिए, केडीसो को केस की छानबीन के लिए आपकी मदद चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे इस जंगल के जानवरों की सेंसस रिपोर्ट और इस जंगल का मैप भी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। श्योर श्योर, चलिए बैठिए। शुक्रिया। ये सब किसने किया? सेंसस रिपोर्ट भी गायब है। ये काम जरूर हो। ऑफिसर दास, वो देखिए, ये तो बाघ के पंजों के निशान है। कमरे की तलाशी बाघ ले।
तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऑफिसर दास के ऑफिस को किसी ने उलट पलट दिया। वो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट भी मिसिंग है। स्वरा के कंप्यूटर में भी टाइगर सेंसस की रिपोर्ट है नहीं। लगता है यहां से भी किसी ने डिलीट की है। इसका मतलब कोई तो है जो नहीं चाहता कि हमें मुबासा के जंगलों के बाग के बारे में पता चले। तो एक काम कर, पता लगा कि इस जंगल में हिरणों की संख्या कितनी है। सर हिरणों की रिपोर्ट? पर क्यों? जैसा कहता हूं वैसा कर। सर क्या आपको वाकई लगता है कि यहाँ पर टाइगर है, या फिर सुबोध ही? टाइगर नहीं वरुण, मैं नहीं है। सर मैंने बचपन में बाघ बहादुर के बारे में पढ़ा था, एक फोक कला जहाँ पर लोग बाघ बनकर उनके नाच से लोगों का मनोरंजन करते हैं। और यहाँ पर सुबोध ने तो इस कला को एक अलग ही लेवल पर ले गया, मतलब खुद को शेर समझने लगा और जेल से भागकर पता नहीं जंगल में क्या कर रहा होगा। छेनू ये ताबीज है, इसे पहचान सकते हो? आप कैसी बात कर रही है मैडम? मैं इसे आंख बंद करके पहचान सकता हूँ, मेरे नंदू का है। योर ऑनर, ये ताबीज सुबोध के हाथ में मिला। सुबोध जो जेल तोड़कर भागा, सुबोध जिसने पिछली सुनवाई में मानिक दा पर हमला किया, सुबोध जिसने 17 जून की रात को स्वरा जी का खून किया, और अब शायद नंदू का। सुबोध, अगर तुझको यहाँ फांसी नहीं मिली ना, तुझको मैं मारूंगा, तुझे मैं मारूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि नंदू को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। प्रोसिक्यूटर साहब, आप भी मतलब केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बच्चे की मृत्यु का भय दे रही है आपने। मिस्टर पाठक, माइंड योर लैंग्वेज। मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं क्या गलत कह रहा हूं प्रोसिक्यूटर साहब? आप इस तरह सुबोध के विरुद्ध मन घड़ंत कहानियां बनाती रहेंगी तो पता है आपको क्या होगा। क्या करना चाहती हैं आप? चेनू के मन में, सबके मन में आप सुबोध के प्रति घृणा भर रही। केस के निर्णय तक तो दूर, ये सब कारागार में घुस के इसको मार देंगे। समझ रही हैं आप मेरी बात को? सुबोध जेल तोड़कर भागा था, और जहां तक मैं समझती हूँ योर ऑनर, जेल से वही लोग भागते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये निर्दोष था तो उसे जेल से भागने की जरूरत क्या थी? प्रोसिक्यूटर साहिबा, अगर जेल से भागना ही होता तो ये गांव छोड़ के, जंगल छोड़ के सुबोध कहीं और चला जाता, किसी शहर में चला जाता। किंतु ऐसा नहीं था यार। जंगल में गोल गोल मंडरा रहा था सुबोध। संभवतः नंदू को ढूंढ रहा था वहां। इसे पता चला कि नंदू लापता है, इसे लगा होगा कि उसकी जान खतरे में है, नंदू को ढूंढने जेल से भागा। क्यों? क्या प्रोसिक्यूटर को मिस्टर केडी पाठक की दलील के जवाब में कुछ कहना है? योर ऑनर, इस दलील के जवाब में तो नहीं, लेकिन नहीं, एक सर्वप्रथम योर ऑनर, इस तरह से मेरे मुवक्किल को बांधे रखना, हथकड़ी पहनाए रखना, ये हमारे संविधान, हमारे कानून के विरुद्ध है। मैं निवेदन करता हूं अदालत से इन्हें खोल दिया जाए। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन आपके क्लाइंट की पिछली सुनवाई के दौरान
इसके लिए इसे इस तरह रखना जरूरी है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर दास ने कहा था कि हो सकता है कि स्वरा जी का शिकार बाघ ने किया हो। मैं सबसे पहले इस पॉइंट के इधर इशारा करना चाहती हूँ। एक मिनट। योर ऑनर, ये मोबासा के जंगल का मैप है और वहां वो भी पॉइंट किया गया है जहां की बाघ पाए जाते हैं, और ये वो एरिया है जहां स्वरा जी की हत्या हुई थी, यानी लाश पाई गई थी। दोनों एरिया के बीच में काफी दूरी है। बिल्कुल ठीक कहा कि जहां बाघ पाए जाते हैं मोबासा के जंगलों में और जहां स्वरा का शव पाया गया, दोनों स्थान में बहुत अंतर है, दूरी पर है एक दूसरे से। इसलिए यह संभव ही नहीं कि स्वरा की हत्या या स्वरा की मृत्यु किसी बाघ के आक्रमण से हुआ। इसका मतलब है कि स्वरा जी का खून आपके क्लाइंट ने किया है? नहीं 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 नहीं, आप मेरे बोलने का उल्टा मतलब निकाल, उल्टा अर्थ निकाल। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से कि एक बाघ ने स्वरा पर आक्रमण नहीं किया और किसी बाघ के आक्रमण के कारण स्वरा की मृत्यु नहीं हुई। योर ऑनर, मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि स्वरा की हत्या किसी बाघ ने नहीं की, किसी मनुष्य ने की, और वो मनुष्य मेरा मुवक्किल सुबोध ने। अब आपकी अनुमति हो तो मैं चौधरी साहब को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आइए मिस्टर चौधरी। अरे चौधरी साहब, आप यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं मुझे? आपको नहीं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको कष्ट नहीं दे रहा हूं। आपके पीछे वो माणिक चौधरी, उन्हें बुला रहा हूं। आइए माणिक। तो अभी ने मतलब सुबोध को वहां जंगल में, बड़े बहादुर हैं आप तो। हाँ, वेरी गुड। जी हाँ, अपने इन्हीं हाथों से मैंने इस जानवर को अकेले पकड़ा। अगर मेरा बस चलता ना, इसका शिकार उसी दिन कर देता। क्या बात, क्या बात, बड़े दिलेर हैं आप। तो ऐसी ही दिलेरी आपने उस रात भी दिखाई थी जिस रात स्वरा की हत्या हुई, ऐसी दिलेरी दिखाई थी बाजू में? नहीं नहीं, उस रात तो मैं अपने घर पर ही था। झूठ बोल रहा है योर ऑनर, सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर दास जी का ये कहना है कि इनकी गाड़ी के पहियों के निशान, टायर के निशान वहां घटनास्थल से प्राप्त हुए। यही तथ्य है कि आप थे वहां गाड़ी के अंदर जब आपने गोली चलाई थी सुबोध जी पर, और फिर बस उसी सुर में आपने स्वरा की हत्या भी की। योर ऑनर, मेरे पास यहां एक पत्र है। योर ऑनर, हमने स्वरा जी के कंप्यूटर की छानबीन की तो उसमें से हमें ये आधा अधूरा टाइप किया हुआ पत्र मिला जो उन्होंने पशु एवं पर्यावरण मंत्री को लिखा था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हें भय है कि मोबासा के जंगलों में तस्करी चल रही है। योर ऑनर, पशुओं के अंग, उनके दांत, उनके नाखून, इन सब वस्तुओं की तस्करी। हाँ, लेकिन इसका माणिक चौधरी से क्या संबंध है? योर ऑनर, स्वरा ने सीधा साधा दोष माणिक चौधरी पर डाला है। ये कहा है कि इनके ऊन और खादी के व्यवसाय के पीछे ये तस्करी करते हैं और इनका सबसे बड़ा तस्करी का वस्तु है बाघ की खाल और उसके नाखून। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? योर ऑनर, पूरी संभावना है कि स्वरा से बचने के लिए इन्होंने स्वरा की हत्या की। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही ने किया। आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानती थी कि स्वरा जी आपको फंसा देंगी आज नहीं तो कल, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया आपने। नहीं पाठक साहब, ये झूठ है। वो धंधा मेरा नहीं है, मेरे बाबा का है। मेरे बाबा का है, मेरा बाप करता है तस्करी। झूठ बोल रहा है ये। अपने इस करतूत में मुझे शामिल मत कर, कपूत कहीं का। अबे तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप पे इल्जाम लगाते हुए? चुप कर बुढ़े, झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। जज साहब, इस औरत का और बाबा का पहले से जमीन को लेकर झगड़ा था और इस बात को लेकर भी। बाबा बरसों से मोबासा के जंगलों में तस्करी कर रहे हैं। चौधरी साहब, मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं यहाँ आपको एक वार्निंग देने आई हूँ।
अगर आपने ये सब बंद नहीं किया ना तो क्या चुटकी में गायब करा दूंगा, चुटकी में, समझे? ठीक है, अब आप फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से बात कर लेना, वहीं से आएगा आपको फोन। अरे जब वहां कोई शेर है ही नहीं तो धंधा कैसा? और मानिक ने जो भी कुछ कहा है वो सब झूठ है। ये तो उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, बकवास करना इसका काम है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं दास साहब, जो इस जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर है, जब वो कह रहे हैं कि जंगल में बाघ हैं तो दास को क्या मालूम है? वो तो 4 साल से है यहाँ। मेरा तो जन्म ही इस मोबासा के जंगल में हुआ है। मोबासा के जंगल से चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ कोई शेर वेर नहीं है। योर ऑनर, उत्तम जी आग्रह कर रहे हैं कि जंगल में बाघ नहीं है, इसके पीछे एक विशेष कारण है। इसमें इनके मित्र गांगुली साहब का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जिस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं उसी क्षेत्र में गांगुली साहब अपना विशाल रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। और ये वो जमीन गांगुली साहब को बेचना चाहते हैं। इसमें इनका बहुत भारी मुनाफा होगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये कहकर कि बाघ नहीं है जंगल में और जो हत्या की है वो सुबोध ने की है, यही एक बाघ है, ऐसा करके भी इनका फायदा है। और जो बाघ हैं उन्हें मारकर उनकी तस्करी करके भी इनका फायदा है। हर तरफ से इन्हीं का फायदा है योर ऑनर। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वरा की हत्या इन्होंने ही की। योर ऑनर, हमने जो स्वरा के खून के सैंपल कलकत्ता भेजा था रिपोर्ट के लिए, वो आ गई। इसे पढ़ा जाए। योर ऑनर, सुबोध के कपड़ों और हाथों पर जो खून के निशान थे वो स्वरा के खून के निशान पाए गए। इससे ये साबित होता है कि ये खून इसने ही किया है। और तो और पिछली सुनवाई में जो कोर्ट में इसका बर्ताव था उससे भी ये साबित होता है कि इसने स्वरा का खून किया है। और चन्नू का बेटा नंदू, वो भी काफी दिनों से गायब था। नंदू का ताबीज इसके हाथ में मिलना इस बात को साबित करता है कि इसने ही नंदू का खून किया है। जज साहब, ये इंसान अपने आप को शेर समझता है और इंसान को खाता है। और ये बात साबित करती है कि स्वरा और नंदू दोनों का खून सुबोध ने किया है। योर ऑनर, संभव है कि उस रात मेरे मुवक्किल ने वहां स्वरा की लाश देखी हो, मृत शरीर देखा हो, शव देखा हो, खून में लथपथ, और स्वरा की सहायता करने का प्रयास किया हो और उसी समय योर ऑनर ये खून इनके वस्त्रों पर लगा हो। संभव है। बाकी की कार्यवाही अगली सुनवाई में होगी। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। मिस्टर पाठक, बस कुछ मिनट और होते तो आज के आज ही इस केस का फैसला हो जाता। वैसे मिस्टर पाठक, एक सलाह देती हूँ आपको, अगली बार आते समय होटल से अपना सामान भी पैक कर लीजिएगा, तो आपका समय बचेगा। मेरे समय की चिंता मत करिए, समय आएगा तो आप सब समझ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि मिस्टर पाठक के गांव छोड़ने से पहले हम उनको घर में एक बार लंच पे बुला लें, क्यों? हाँ बेटे बोलो। चौधरी साहब, घर से फोन है। आप चलिए, मैं निपटा के आता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दिन के वक्त मुझे फोन मत किया करो। अभी चौधरी मेरे साथ ही था। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। देखो देखो, तुम मुझे इस तरह
परेशान करना छोड़ दो। तुम्हारे पैसे मैंने कहा ना तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। बोला राम था। बोला राम था। तो मुबासा जंगल के हिरनों की सेंसस रिपोर्ट आज या कल कोलकाता से आ जाएगी। यहाँ तो कोई ट्रेस नहीं मिला। किसी ने दास का ऑफिस तोड़कर सारे जानवर की सेंसस रिपोर्ट मिटा दी है। इस गांव में किसी की भी नीयत साफ नहीं लग रही मुझे। हाँ सर, वो जो बिल्डर है गांगुली आज फिर मुझे धमकी दे रहा था। हाँ, और फिर गांव वालों का गुस्सा। नंदू अभी तक लापता है और गांव वालों को ऐसा लग रहा है कि सुबोध ने उसे मारा। ये मामला बिगड़े उससे पहले नंदू का मिलना बहुत जरूरी है। सर मैं अभी जाकर जंगल में उसे ढूंढता। हाँ तू जा। और सुन, वो ऑफिसर दास को साथ लेकर जाना। जंगल को अच्छी तरह से पहचानता है। कीप हिम विद यू। जी। लगता है किसी ने यहाँ पर आग लगाई थी, लेकिन जंगल के बीचों बीच आग क्यों कोई लगाएगा? कोयला? कांच? नंदू? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? वरुण कहाँ रह गया? ऑफिसर दास को फोन लगाकर देखता हूँ। ऑफिसर दास, फोन उठाइए। चित्र आदमी है। क्या हुआ? कौन था? आओ मेरे साथ। ये तो प्रदोष है, स्वराज जी का सहायक।
लगता है इसको भी सुबोध नहीं मारा है। सुबोध नहीं, इस जंगल का दूसरा बाघ बहादुर। इस जंगल में शेर है। गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक। गुड मॉर्निंग अमल बाबू, क्या हाल है? हाँ बढ़िया है। मैंने सुना कि आपके असिस्टेंट पे किसी ने अटैक कर दिया। हाँ, उस पर किसी ने वार किया था, सौभाग्यवश अब ठीक है। ओह थैंक गॉड। देखिए मिस्टर पाठक, आज केस की लास्ट हेयरिंग है। सोच रहा था कि आपको और आपके असिस्टेंट को लंच पे बुलाता, लेकिन अब आपके असिस्टेंट के साथ ऐसा हुआ है तो नहीं, आएंगे ना लंच के लिए आखिरी सुनवाई के बाद, पर अभी आखिरी सुनवाई में बहुत टाइम। मिस्टर पाठक, मेरी वाइफ की कुकिंग बिल्कुल केस की तरह सॉलिड है। वो हिलसा कड़ी तो कमाल की बनाती है। हाँ क्या तो ओह माय गॉड, कमाल कमाल कहाँ रह गया? अरे एक मिनट, जरा बांध दीजिए। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस केस में एक नया पक्ष सामने आया है। स्पिरिट एनजीओ के जो प्रदोष बख्शी जी थे वो कुछ दिनों से लापता थे और वो भी मृत पाए गए। उनकी लाश को देखने से ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु को बहुत दिन हो गए। पिछली सुनवाई में यह बात साबित हो गया था कि सुबोध के कपड़े पर और नाखून पर जो खून के निशान मिले हैं वो स्वरा के ही हैं। इससे ये मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक। जी मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कब कट मारा? अभी आप ही ने मारा। देखिए मेरी उंगली कटी हुई है, इससे खून निकल रहा है, और ये आपका रुमाल, ये उनका रुमाल है। देखिए उनके रुमाल पे भी खून लगा हुआ है। योर ऑनर, ऐसा ही है। प्रोसिक्यूटर साहिबा के गणित से अगर मेरा हाथ कटा है, लहू बह रहा है और उसका खून अमल बाबू के रुमाल पर लगा है, तो फिर तो अमल बाबू ने ही मेरा हाथ कटा है ना, यही कह रही ना आप? ठीक उसी तरह से जैसे कि स्वरा का लहू इनके शरीर पर लगा तो इन्हीं ने मारा। अरे मिस्टर पाठक, मैंने तो आपकी मदद की थी और आप मेरे पे सारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यही तो मैं आपकी पत्नी जी को समझाने का प्रयास कर रहा था अमल बाबू की संभव है वहां स्वरा पड़ी हुई थी, खून में लथपथ है, और मेरे मुवक्किल सुबोध उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो, जिस प्रयास में स्वरा जी का लहू इनके वस्त्रों पर आ गया। अब समझ रही मेरी बात? एक मिनट मिस्टर पाठक, आपके दलील के दो मतलब हो सकते हैं। ये हो सकता है कि सुबोध ने स्वरा को बचाने की कोशिश की हो, पर यह भी तो हो सकता है कि उसने स्वरा जी को मारने की कोशिश की हो। योर ऑनर, मैं एक और लैब टेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ जो ये प्रमाणित कर देगा कि इनके पंजों पर लगा हुआ लहू किसी और का था। केवल इतना ही नहीं, उस जंगल में मेरे सहायक को एक कांच के टुकड़े मिले योर ऑनर, जो वास्तव में कांच थे ही नहीं। उनका भी लैब रिपोर्ट आना बाकी है क्योंकि उन टुकड़ों पर भी खून लगा हुआ था। नंदू, केडी साहब देख रहे हैं आप? ये नंदू का, इन्होंने मार डाला नंदू को। नहीं और ऑनर, ये जो जी, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जज साहब ये कहना चाहते हैं कि एक और टेस्ट। अरे क्या बात है, आपके मन में जो सहानुभूति है न्याय को लेकर के, उसकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन योर ऑनर मैं कोई लैब टेस्ट करवाना नहीं चाहता। कोई लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है ये प्रमाणित करने के लिए कि इस शर्ट पर लगा हुआ जो खून है ये नंदू का है ही नहीं। आपको कैसे पता कि नंदू का खून है कि नहीं? वो आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे पाठक बाबू, वो थाने में कोई है नहीं ना? कोई नहीं है थाने में? नहीं, थाने में जब कोई नहीं है तो वहां जाकर आप करेंगे क्या? सो जाएंगे? उससे बेहतर ये है कि आइए कटघरे में, जरा आइए आइए, थोड़े मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, थोड़ी समाज सेवा करिए। आइए आइए पता आइए 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 मोला राम जी, आइए पता आइए। मतलब कमाल है, वहाँ स्वरा जी का जो शव था वो आपको मिला जंगल में, इतने बड़े जंगल में आपको अकेले वो शव मिला।
और अब ये नंदू की शर्ट ये भी आप ही को मिली है ना? तो पाठक बाबू इस बात पे तो आपको हमको शाबाशी देनी चाहिए। हम हमारी ड्यूटी इतना अच्छी तरह से निभा रहा है ना? अरे शाबाशी नहीं, इनाम मिलना चाहिए आपको। क्या मिल चुका इनाम? दिया किसी ने इनाम रिसीव करने का? बोलो ना, बोला राम। ये देख रहा था मैं, आपकी नई चमचमाती हुई घड़ी, अच्छी घड़ी है, मुझे बहुत पसंद। अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने सेम घड़ी ली। हाँ, लेकिन इतने साल, इतने वर्ष वकालत करने के पश्चात, और आप तो मतलब जंगल में घूम रहे थे और आपको ये घड़ी बड़ी जल्दी तरक्की कर लिया आपने। हाँ, या दाम दिया है किसी ने आपको, दाम दिया किसी ने आपको, हाँ, सत्य छिपाने का, या अपना ही गुनाह छिपा रहे हैं? मैं समझ, एक मिनट न्यायाधीश महोदय को पहले मैं समझा दूं योर ऑनर। देखिए बात यह है योर ऑनर कि इस कमीज के दोनों तरफ लहू लगाओ। योर ऑनर, अगर प्रहार सामने की तरफ होता है तो लहू सामने लगता है, अगर प्रहार पीछे होता है तो लहू कमीज के पीछे की ओर लगता है, पीठ की ओर। लेकिन यहाँ दोनों तरफ लगाओ, जिसका अर्थ ये होता है कि किसी ने लहू लगाया है इस कमीज में। और केवल इतना नहीं योर ऑनर कि इसके आगे पीछे दोनों ओर लहू लगा हुआ है। मतलब अगर प्रहार किया होगा तो किसी चीज से प्रहार किया होगा, लेकिन ऐसा कोई छेद वेद नहीं है। नंदू ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया होगा तो थोड़ा वस्त्र फटा होता है योर ऑनर यहाँ वहां से, लेकिन यहाँ तो इसका तो एक देखिए, एक धागा भी अलग नहीं हुआ, ये नया ही लग रहा है यार, नई कमीज लग रही है ना? नहीं पाठक बाबू, हमने कुछ नहीं किया जज साहब, हमने कुछ नहीं किया। मतलब सुबोध ने आपको उस रात वहां देखा था, इसीलिए इशारा कर रहा था। अब प्यारे आप ही हैं अपना अपराध छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, सुबोध को फंसाकर। पाठक बाबू, हमने कुछ नहीं किया। ये कपड़ा तो हमको वो जंगल में मिला, झाड़ी में, कसम से जज साहब हमने कुछ नहीं किया। जज साहब, ये बच्चा नंदू, कहाँ मिला है आप? जंगल के किनारे बेहोश पड़ा था। नंदू, 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 नंदू बेटा, भाग बहादुर, ये मुझे मार डालेगा। 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 हाय सर, आपका शक सही निकला, उस कांच की रिपोर्ट। और सर, ये रही मुबासा जंगल के हिरनों की सेंसस रिपोर्ट। सर आप तो बता दीजिए कि आपको ये क्यों चाहिए था? शेर की मात्रा भले ना पता चले, हिरणों की संख्या से शेरों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।
ऑफिसर दास को पता ही नहीं उसके जंगल में क्या चल रहा है। फोन ही नहीं उठा रहे। सर, आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई। उस रात जब शेर ने मुझ पे हमला किया तब मैंने एक आवाज सुनी थी। योर ऑनर, वास्तव में ये कांच है ही नहीं। क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन नामक एक ड्रग है जिसका उत्पादन आप ही के गांव के जंगलों में हो रहा है। आप ही के गांव का कोई व्यक्ति इसका उत्पादन कर रहा है। हमारे गांव में इतनी जहरीली ड्रग्स कौन बना रहा है? उसका तो मैं पता लगा ही लूंगा योर ऑनर। इस समय पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी मेज पर जो सूची रखी हुई है उसके अनुसार मोबासा के जंगलों में 2008 में हिरणों की संख्या 708 थी और 2015 में योर ऑनर यानी कि अब संख्या बढ़ के 912 हो गई। योर ऑनर, बाघ का मुख्य आहार हिरण ही होता है और इतने वर्षों में मोबासा के जंगलों में हिरणों की संख्या इस रूप से बढ़ने का अर्थ यह होता है कि मोबासा के जंगलों में कोई बाघ नहीं। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर विजय दास का कहना है कि हमारे जंगल में बाघ हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो दास साहब को बुलाकर इस बात की पुष्टि करो। इजाजत है। अच्छा, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। क्या अद्भुत बात है। फॉरेस्ट ऑफिसर होकर के आप ऐसी गलती तो कर नहीं सकते, लेकिन गलती तो हुई है। आप एक अलग प्रकार की गलती। याद है आपको जब वो बाघ मेरे सहायक वरुण पर आक्रमण कर रहा था, प्रहार कर रहा था, तब आपने अपना फोन, मोबाइल फोन, अपने रिंगर तो ऑफ कर दिया था उसका, लेकिन वाइब्रेटर ऑन नहीं था। योर ऑनर, संयोग की बात है कि जिस समय बाघ मेरे सहायक वरुण पर प्रहार कर रहा था उसी समय मैं ऑफिसर दास को फोन लगा रहा था। मैं अगर गलती, हाँ, 12:04 उसी समय वरुण पर प्रहार किया था बाघ ने और उसी समय आपका फोन भी बज रहा था। सर, आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई। उस रात जब शेर ने मुझ पे हमला किया तब मैंने एक आवाज सुनी थी। योर ऑनर, उस समय तो मेरे सहायक को पता नहीं चला कि बात क्या है, वो ध्वनि कहां से आ रही है, लेकिन जब हमने 2 और 2 जोड़ा तो हमें 4 मिला। तो पता चला कि वो दास साहब का फोन है जो इनकी जेब में बज रहा है, या ये कहिए कि बाघ की जेब में बज रहा था मोबाइल फोन, वाइब्रेट हो रहा था। योर ऑनर, तो बड़ा अद्भुत आपने प्लान बनाया। जंगलों में ड्रग्स का उत्पादन और गांव में आपने बाघ का भय फैलाया ताकि गांव का कोई व्यक्ति जंगलों की ओर न जाए। वेल डन। जबकि सेंसस रिपोर्ट यह कह रही थी कि मोबासा के जंगलों में एक भी बाघ नहीं, एक भी टाइगर नहीं, और वो रिपोर्ट बड़ी चतुराई से इन्होंने नष्ट किया और यह जताया कि इनके कार्यालय से वो सारी फाइलें चोरी हो। बताइए दास साहब, पूरी कहानी बताइए, वरना मोलाराम जी का डंडा अगर आपसे बुलवाएगा तो आपकी वर्दी को शोभा नहीं देगा। बोलिए बोलिए। जी मैं बताता हूँ। वो स्वराज जी को मुझ पर शक हो गया। उन्हें लग रहा था कि मैं जंगल में कुछ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सही मौका देख के उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। इस जंगल को बचाना चाहती थी ना तू? अब मर इस जंगल में। और प्रदोष जी के साथ भी आपने ऐसा ही किया? जी, उत्तम जी पे शक बढ़ाने के लिए मैंने प्रदोष जी को भी गायब कर दिया। हेलो प्रदोष जी, मुझे लगता है स्वराज जी गायब नहीं हुई, उनका खून हुआ है। मुझे कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे मुझे ऐसा लगता है। आप जल्दी जंगल आ जाइए।
केस के दौरान कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए मैंने बाग बहादुर बन के नंदू को भी गायब कर दिया। उसकी शर्ट पे खून लगा के मैंने झाड़ियों में छोड़ दिया। लेकिन गलती से नंदू मेरी कैद से भाग गया। बस कुछ गलतियां हो गई आपसे। फॉरेस्ट ऑफिसर है आप, ये तो जानते ही होंगे कि जब बाघ किसी पर प्रहार करता है, मनुष्य के बीच का जो हिस्सा होता है उसे बाहर खींच निकालता है। और ना स्वराज जी के शव में ऐसा कुछ पाया गया, ना ही प्रदोष जी के शव। जबकि प्रदोष जी का शव तो वहां गहरे जंगल में काफी दिनों तक पड़ा हुआ। और फिर क्या, फिर वो क्रिस्टल मेथ और फिर आपका मोबाइल फोन, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई योर ऑनर, और हम पहुंच गए मुबासा के बाग तक। डिफेंस रेस्ट। ये अदालत फॉरेस्ट ऑफिसर विजय दास को स्वराज जोशी और प्रदोष बख्शी की हत्या का दोषी मानती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि उन्हें हिरासत में ले ले और सुबोध सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर पाठक। धन्यवाद मैडम, लेकिन सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चले। अमल बाबू ने वादा किया था कि आखिरी सुनवाई के पश्चात आपके हाथों की हिलसा करी खिलाएंगे। मोस्ट वेलकम। माछी झोल भात। हाँ, भात के साथ भात और हिलसा करी। वाह। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।